आप यहाँ सभी साधन संपन्न सम्मानित लोग बैठे हैं और सभी का गौशाला में आना जाना है। तो दो चीजों को लेकर मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, जिस पे आप आगे ध्यान रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आप गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। पिछले 5 साल से मैं 60 किलोमीटर इलाके में हर गौशाला, नागौर तक की भी गौशाला की सेवा दे चुका हूँ। और जहां लोगों का ज्यादा आना जाना है, जहां गौशाला में गुड़ खिलाने वाले लोग ज्यादा है, वहां नॉर्मल गौशाला की कंडीशन देखते हुए वहां ज्यादा गाय मर रही है। फिर मीडिया वाले हैं, कोई और है, या मेरे जैसा कोई गौ सेवक है या कोई समाज सेवी है, वो फोन लेके आजकल पहुंच जाता है, यहाँ ये है यहाँ वो है, लेकिन मेन जो जड़ है उस पर कोई बात नहीं करना। क्योंकि गायों को गुड़ खिलाने की मात्रा बताई गई थी। कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी पंडित है, वो आपको बताता है कि आप गाय को गुड़ खिलाए, लेकिन मात्रा कितनी? 1 कड़ी, 2 रोटी, मात्रा कितनी? लेकिन आज लोग इतने साधन संपन्न हो चुके हैं कि गाड़ियां भरी, 5 पेटी 10 पेटी और चलो गौशाला। और जब हम सामने बैठ के उनसे बात करते हैं, आप गुड़ रख दो, हम बाद में खिला देंगे स्वामी के माध्यम से, पर ना वो उस टाइम जिद करते हैं ये बेच देंगे, ये वो करते हैं, फलाना। पर वो दिख जाता है ये बेच देंगे नहीं बेच देंगे, ये किसी को नहीं दिखता कि जब वो स्लो पॉइजन के रूप में धीरे धीरे उनकी बॉडी में इतनी हीट पैदा कर देता है। कभी कभी अगर जो गाय गर्भवती है, अगर वो उस गुड़ के संपर्क में आ गई, अत्यधिक मात्रा में मिला, तो गर्भपात कर देता है। तो सोच के देखिए ये कितना खतरनाक जहर है जो हम गौ माता को गौ सेवा के नाम पे खिला रहे हैं। दूसरा, एक पेटी जो हमें अभी 10 किलो की मिल रही है, वो मार्केट में लमसम मिलती होगी 400 से 450 के बीच, पर पेट किसी गौ माता का नहीं भरती। अभी दूध जहर का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो आपको किसी भी हरे चारे के टाल पे 450 रुपए में आपको 90 किलो हरा चारा मिलेगा। एक गौ माता को तोड़ी के साथ जो सूखा चारा है, उसके साथ 2 से 3 किलो अगर हरा चारा मिलता है तो उसका भरपेट पौष्टिक भोजन है वो। तो सोच के देखिए, अगर 3 किलो की मात्रा लगाए तो 30 गायों का पेट भरा 450 रुपए में और कोई नुकसान नहीं। पर आपने गुड़ खिलाया तो वो एक दिन उनको मार देगा। मेरे डॉक्टर से बात की, कहते मैं नहीं, मेरे डॉक्टर से बात की ये दिक्कत कहाँ चल रही है, तो उन्होंने बताया कि ये जो खाना नहीं खाती, इतनी गर्मी पैदा हो जाती, खाना नहीं खाती है, खाना नहीं खाती, धीरे धीरे ये कमजोर होती जाती है। फिर इनको खून की दिक्कत हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो जाता है। और जो भी जानवर होंगे वो शायद एक बार बैठ जाए तो ट्रीटमेंट एक बार खड़े हो सकते हैं, पर गांव में देसी भाषा में कहते हैं कि गौ का एक बार बैठ गया तो उठता नहीं। रण सिंह जी जहाँ है वो भी खरीदते लोकल है। तो क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, बाकी मेरे को ये लगा कि सारे के सारे शहर से होंगे, तो ये थोड़ा बताना जरूरी था। क्योंकि एक तो ये है कि गौ माता को आप अगर, मैं आज ही मेरा प्रारंभिक वर्ग 12 से खत्म करके आया हूँ शिवाड़ी, तो वहां भी मैंने वही मतलब मेरा जब स्पीच हुआ तो मैंने यही कहा, आप यहाँ 123 स्वयंसेवक बंधु आए हैं, अगर आप जाके 10 बंधुओं को भी, 10 लोगों को भी जागरूक करेंगे कि हमें गौ माता को गुड़ नहीं खिलाना, तो आप 10 गायों को मरने से बचा सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको गौशाला नहीं जाना, लेकिन कोई जा रहा है उसको रोक दीजिए। दूसरा, अगर आपको खिलाने का मन है, किसी ने कह दिया मीठा खिलाना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन है, आप गौ माता के लिए गौ स्वामी लगाइए। उसके अंदर 40 किलो दलिया होता है, गेहूं का 10 किलो गुड़ और एक सी डलती, उसके अंदर 5 लीटर सरसों का तेल। अगर इसी वस्तु को हम सरसों का तेल दें तो वो उसके शरीर में ठंडक पैदा करता है गर्मी के बजाय। तो 40 किलो आप दलिए के साथ 10 किलो गुड़, 5 लीटर तेल और 2 किलो नमक, वो उसका, क्योंकि हम मीठा लगातार नहीं खा सकते तो वो भी नहीं खा सकती, तो नमक डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, 2 किलो नमक एक शास्त्रीय विधि के हिसाब से अगर गौशाला में आप नमक का दान करते हैं तो आपकी भाग्य वृद्धि होती है। और रही बात हरे चारे की, हरा चारा जैसे आप दुकान में गुड़ ढूंढते हैं ना, इसी तरह जगह जगह चारे के टाल लगे हुए हैं, आप एक बार थोड़ा सा निकलेंगे आपको मिल जाएगा, पर वो ढूंढने की जरूरत है। तो आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये जानकारी ज्यादा फैलाएं कि गौ माता को आप गुड़ ना खिलाएं तो गौ माता मरने से बच सकती है। और दूसरा, मैं जो 5 साल से काम कर रहा हूँ, बच्चों के जन्मदिन पर वो अपने जन्मदिन पर केक ना काट कर
गौ माता के लिए गोस्वामी बनाई। तो गोस्वामी की सामग्री मैंने आपको बता दी। और गौशाला का ना इन्वायरमेंट ऐसा है, आप एक बार मन में भाव लेके 5-10 बार लगातार जाइए। हम तो कहते हैं मजाक की भाषा में कि एक बीमारी है, एक बार जो गौशाला लाना चाहना जिसने शुरू कर दिया ना, उसको ये बीमारी लगी वो रह नहीं सकता। मैंने 8 दिन केयर किया है। सुबह ही हमारे जो गौ सेवक साथी है उनके फोन आने से लोग भाई साहब कहाँ थे, गौशाला चल रहा है। सुबह हमारी स्वामी के डाय गौशाला, और मैंने जैसे बताया कि मैं डाय किसी छोटा की गौशाला की सेवा संभाल रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल दादी गोरी का मंदिर है, उसके सामने गौशाला है। तो सबसे पहला परिचय साहब में मेरा प्रवीण हमारे बड़े भाई साहब गुजरी विश्व इनसे हुआ। फिर सारिका में मिली और मीनाक्षी जी, और फिर दास भाई साहब से मेरा परिचय हुआ। जय गौ माता।